एक और बार इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि इंडिया किसी के प्रेशर में नहीं आता। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने इंडिया, चाइना और ब्राजील को धमकाने की कोशिश किया। इन्होंने बोला कि अगर रशिया से तुम लोग ऑयल परचेस करते रहोगे, ट्रेड जारी रखोगे, तो सेकेंडरी सैंक्शंस तुम्हारे लिए तैयार है। लेकिन भारत ने अब एकदम से कड़क जवाब इनको दिया है, वेस्टर्न कंट्रीज को भी दिया है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली जो तुम गेम खेल रहे हो ना, ये भारत के साथ नहीं चलेगा। चलिए आपको सारी कहानी बताता है एकदम डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए बात क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि नाटो के चीफ ने कल इंडिया, चाइना को धमकी दिया था कि अगर इंडिया ने रशिया के साथ तेल लेना बंद नहीं किया तो अमेरिका और उसके एलाइज सेकेंडरी सैंक्शंस ठोक देंगे इन कंट्रीज पे। लेकिन अब भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ साफ बोला कि हमारे लोगों की एनर्जी नीड्स सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मतलब भारत अपने डिसीजन किसी की धमकी से नहीं, अपने नेशनल इंटरेस्ट से लेता है। रणदीप जायसवाल ने क्लियरली मार्क रूट को समझा दिया कि हम मार्केट कंडीशन और ग्लोबल सिचुएशन के बेसिस पे अपने फैसले लेते हैं। कोई भी दोहरा मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा भारत। जैसे कि आप जानते हैं कि वाशिंगटन डीसी में नाटो चीफ मार्क रूट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर आप दिल्ली से, बेजिंग से या ब्राजील यानी इंडिया, चाइना और ब्राजील में हो, तो पुतिन को फोन लगाओ और फोन करके पुतिन को समझाओ कि पुतिन जो है पीस टॉक्स के लिए राजी हो जाए। और 50 डेज दिया है रशिया को, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जाके रशिया पे जो है ज्यादा सैंक्शंस लगेंगे और रशिया से जो ट्रेड करेंगे उन पे भी जो है सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएगा। मतलब क्लियरली यहाँ पर नाटो और डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि इंडिया, चाइना पे ये लोग टैरिफ लगाएंगे। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा गहराई से फॉलो करते होंगे ना, तो शायद आपको मालूम पड़ चुका होगा, ये जो लैंग्वेज मार्क रूट ने यूज किया है, ये डिप्लोमेसी लैंग्वेज नहीं है, ये ओपन थ्रेट माना जाएगा। और इसीलिए भारत ने तुरंत इसका जवाब देते हुए एक मैच्योर, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह जवाब दिया कि तुम्हारी इस धमकी से हम डरने वाले नहीं है। अगर बात करना ही है तो टेबल पे आओ और बातचीत करो। देखो वैसे तो नेटो वगैरह सब खत्म ही हो चुका था। यूएस तो एक टाइम पे इंटरेस्ट उठा ही लिया था नेटो से, बट अभी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में पड़ के, आप सभी को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ये वादा करके रखे हैं कि ये रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म कर देंगे, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है। तो इसीलिए जब पीस से बात नहीं हुआ, आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी समझाने की कोशिश किया पुतिन को कि सीज फायर कर लो, पीस में एग्री हो जाओ, नेगोशिएशन कर लो, बट रशिया कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अब जो है यूएस पीस की बात छोड़कर अब यूक्रेन को हथियार देने या फिर नेटो में इंटरेस्ट ज्यादा लेने लगे हैं। अब इसीलिए नेटो अभी थोड़ा सा ज्यादा उछल रहा है। आप सभी को पता होगा कि यूएस के जो डोनाल्ड ट्रम्प है, ये पहले भी ब्रिक्स देशों को बोल चुके हैं कि 50 दिन के अंदर रशिया ने पीस डील नहीं किया तो बहुत भारी टैरिफ लगेंगे। ब्रिक्स नेशन जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील पे 10% ज्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटीज और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। और ट्रंप ने तो ये तक बोल दिया था कि अगर कोई ब्रिक्स एंटी अमेरिका पॉलिसी में दिखाई दिया तो 100% टैरिफ और साथ ही सैंक्शन भी लग सकते हैं, और रेसिप्रोकल ट्रेड वॉर तो है ही। एंटी अमेरिका पॉलिसी क्या है? देखिए एंटी अमेरिका पॉलिसी का यहाँ पर इनका साफ साफ इनका यह है कि ब्रिक्स देश डॉलर का रिप्लेसमेंट ना करे। अमेरिका चाहता है कि कोई भी देश और खासकर ब्रिक्स ऐसा कोई कदम ना ले जहां पर ये लोग डॉलर को ही रिप्लेस कर दे। आप सभी को पता होगा कुछ साल पहले जो है डॉलर को रिप्लेसमेंट करने की बात चल रहा था, जहां पर ब्रिक्स देश जब रशिया पर सैंक्शन लगाया था तब तब ब्रिक्स देश में जो है बातचीत चल रहा था कि डॉलर को जो है रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। और ये चीज अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि कोई भी देश अगर एंटी अमेरिका पॉलिसी यानी डॉलर को रिप्लेसमेंट करने की बात करेगा तो यूएस भारी मात्रा में सैंक्शन, टैरिफ जो भी इनसे हो पाए ये करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने साफ-साफ बोला है कि इंडिया अभी इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया कोई भी डॉलर वगैरह को रिप्लेसमेंट करने की बात अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी देखिए हम इतना ऊपर नहीं है कि हम यूएस से भिड़ जाए। अभी इंडिया के लिए यूएस का मार्केट ज़रूरी है। तो इसलिए अभी इंडिया ब्रिक्स में कोई भी डॉलर वगैरह रिप्लेसमेंट की बात को अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें जाएगा ही नहीं। और इंडिया नहीं जाएगा तो कोई भी देश नहीं जाएगा। ठीक है, अभी इन्होंने 50 दिन का टाइम दिया है। पहले तो बोला था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोला था ट्रम्प ने कि जाओ मॉस्को में मार के आओ। बट बाद में जैसे कि आप जानते ही होंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प सुबह कुछ और कहते हैं और रात को इनका मतलब बदल ही जाता है मूड। तो कुल मिला के 50 दिन का, 50 डेज का टाइम दिया है। और इसी टाइम के बीच इंडिया, चाइना पर ये दबाव डाला है कि तुम जो है पुतिन को समझाओ
ताकि ये पीस डील कर ले। नहीं तो कल को जाके अगर ये पीस डील नहीं हो पाया, 50 दिन जो है ओवर हो गया, और इसके बाद तुम लोग अगर रशिया से तेल परचेस करते रहे और ट्रेड करते रहे, ऐसे देशों पे, खासकर इंडिया चाइना पे सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। और 500% की यहाँ पर टैरिफ भी लगाने की बातचीत चल रहा था, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं होगा। इसके लिए इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको समझाया था कि ये चीज़ नहीं होगा। खैर, तो इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली बोला है कि हम अपने फैसले अपने हित में लेते हैं। हम अपने फैसले हमारे लोगों के हित में लेते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं। मतलब इंडिया यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को पहले फॉलो करेगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा। किसी के प्रेशर में आके इंडिया कोई भी फैसला नहीं लेगा, जैसा पाकिस्तान लेता है। तो जो तेल इंडिया रशिया से सस्ते दाम में ले रहा है, उसे लेना हमारे देश के लिए यानी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो डबल स्टैंडर्ड्स वेस्ट यूज़ करता है और ऐसी हरकतें भारत बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा। और ये चीज़ आपको पता होगा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साफ-साफ ये बोल रखा है कि इंडिया जो तेल रशिया से परचेज़ कर रहा है, ये कहीं न कहीं एक दुनिया पे एहसान कर रहा है। आप लोग समझो कि अगर सभी देश, एक भी देश अगर रशिया से तेल लेना बंद कर दे, सब मिडल ईस्ट में जाए तेल लेने के लिए, तो आपको क्या लगता है? एकदम सही सोच है। मिडल ईस्ट अपने तेल का प्राइस बढ़ा देगा और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। और जब अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कल को मान लो इज़राइल और ईरान के बीच फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, होगा ऑब्वियसली होगा, अभी पार्ट 2 आएगा, तब जो है ये मिडल ईस्ट वाले अपने तेल का दाम इतना बढ़ा देता ना, दुनिया में ऑयल क्राइसिस, एक एनर्जी क्राइसिस आ जाता। तो ये जो इंडिया कहता है ना कि दुनिया पे हमने एहसान किया है रशिया से तेल परचेज़ करके, ये एकदम 100% सच बात है। और जब पूरी दुनिया इन्फ्लेशन, रिसेशन और वॉर के बीच से गुजर रहा है, भारत स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ चल रहा है। किसी ब्लॉक का फॉलोअर बनने के लिए नहीं और किसी का मतलब मूड बनाने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। जैसा पाकिस्तान ट्रम्प को खुश करने के लिए कभी नोबेल के लिए जो है नॉमिनेट कर देता है, तो हम अपने हिसाब से चलते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं। तो ये था भारत का नेटो और अमेरिका को एक क्लियर दमदार जवाब। आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट सच में डबल स्टैंडर्ड अप्लाई करता है रशिया इशू पे? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।